हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों किसान निधि 3 राज्यों में जारी हो चुकी है। सबसे पहले इन 3 राज्यों को किसान निधि मिल चुका है। 21वीं किस्त कब खाते में आएगा और साथ ही गैस सिलेंडर फ्री योगी सरकार दे रही है, इसके बारे में भी पूरा अपडेट जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले दिवाली गिफ्ट का, क्योंकि योगी सरकार लगभग 2.25 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर देगी और ये यूपी के सभी जिलों के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को बड़ी बैठक हुई जिसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। अब 2.25 करोड़ महिलाओं को दिवाली गिफ्ट मिलेगा, यानी कि आप दिवाली से पहले फ्री गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। फ्री गैस सिलेंडर पाने वाली लाभार्थी महिलाओं के आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। जिनके आधार सत्यापित नहीं होंगे उनको 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। तो मतलब आपको दिसंबर तक का लाभ मिलेगा। आप बस खाली आधार सत्यापन करा लें और मुफ्त सिलेंडर पाएंगे। राज्य सरकार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 मुफ्त सिलेंडर देती है। मतलब अगर आप 1 अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एक गैस सिलेंडर उज्ज्वला वाला बुक करेंगे तो आपका फ्री होगा। आपके खाते में सब्सिडी का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाला सिलेंडर केंद्र सरकार 334.78 रुपए सब्सिडी देगी और बाकी राज्य सरकार यानी यूपी सीएम देंगे 508.14 रुपए। ये दोनों रुपए जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो यानी पूरा लाभ मिल जाएगा। लखनऊ, अयोध्या, रामपुर और बरौत में आएगी नई आवास योजना भी। तो मतलब दोस्तों फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, आवास योजना का लाभ भी मिल जाएगा। तो फटाफट आप अप्लाई कर दीजिए। 1 अक्टूबर से आप गैस सिलेंडर बुक करना शुरू कर दीजिए। योगी सरकार ने किसानों को दिया दिवाली गिफ्ट, धान और अनाजों की बढ़ा दी है एमएसपी। इन जिलों को भी होगा बड़ा फायदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने धान और मोटे अनाज के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि कर दी है। धान की एमएसपी में 69 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा में 150 रुपए, मक्का में 125 रुपए और ज्वार में 328 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने 60 लाख टन धान और 2.20 लाख टन बाजरा खरीदने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया कोहली और रिजवान का रिकॉर्ड। एक T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बना दिया है। टीम इंडिया सुपर ओवर की चैंपियन भी बन गई है। टीम इंडिया ने एशिया कप में जीत का सिलसिला कायम रखा है और भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में जीत हासिल की है। दोस्तों, लखनऊ में आई लव बुलडोजर की होर्डिंग लगी है। योगी के साथ तस्वीर है। बीजेपी नेता बोले, हमें यूपी के सीएम और उनके एक्शन से प्यार है। यूपी में आई लव मोहम्मद के बवाल के बीच लखनऊ में आई लव बुलडोजर लिखी होर्डिंग लगवा दी गई है। बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने कई सड़कों के किनारे ये होर्डिंग लगवाई है। इन पर आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर लिखा है। ये होर्डिंग वीवीआईपी चौराहे पर, समता मूलक चौराहों पर और जानकीपुरम में भी लगाया गया है। दोस्तों, योगी बोले, कानून व्यवस्था बिगड़ी तो उपद्रवियों को कुचल देंगे। लखनऊ में आई लव बुलडोजर की होर्डिंग और साथ ही दोस्तों बाराबंकी में बैनर फाड़ने पर हंगामा हुआ है। यूपी के बरेली में, मऊ में जुम्मे के दिन आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। शुक्रवार देर रात सीएम योगी ने अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की है। दोस्तों, पीएम मोदी बीएसएनएल का 4G नेटवर्क लॉन्च किए हैं। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ है। ये नेटवर्क 98,000 साइटों पर रोल आउट होगा। बीएसएनएल का 4G नेटवर्क लॉन्च किया है पीएम मोदी ने। भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो जाएंगे। जियो, एयरटेल, वीआई जैसी कंपनियां पहले से ही 4G और 5G नेटवर्क पे कायम है। इसके साथ ही भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो अपनी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी खुद बनाते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया और चीन के बाद भारत 5वां देश होगा। वही ड्रोन की दहशत के बीच इन पर्चों ने मचाई खलबल। यूपी के जिले में अब पहरेदारी करने से डर रहे हैं लोग। जी हां दोस्तों, श्रावस्ती जिले में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। उन्होंने पहले चोरी की तारीख बताई और फिर उसी दिन घटना को अंजाम दिया। पुलिस इसे अफवाह समझती रही, लेकिन 23 सितंबर को मकुनी गांव में चोरी हुई जिससे लोग दहशत में हैं। पुलिस की लापरवाही के कारण लोगों में आक्रोश है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई कर रहे हैं और गश्त भी बढ़ा दिया गया है। वहीं दोस्तों, हरदोई में 2 घरों में नकदी और जेवरात चोरी हुआ है। सुबह घर के किवाड़ खुले देखकर पता चला, गांव में दहशत मची है। पाली थाना क्षेत्र के हजारी की मड़ैया गांव में गुरुवार रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर नकदी और जेवरात चोरी कर लिया है। वारदात के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम के मौके के साक्ष्य जुटाए और जाँच शुरू कर दिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य एकत्र किए हैं। वही सुल्तानपुर के पतुलकी गांव में भी लाखों रुपए की चोरी हो गई। बल्दीदाय थाना क्षेत्र में पतुलकी गांव में चोरों ने रात के समय एक घर में प्रवेश किया, लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। घटना के समय परिवार के लोग बाहर थे और बिजली की कटौती के कारण अंधेरे का फायदा उठाया है। खिड़की तोड़कर भीतर घुसे, लाखों रुपए का सामान पार कर ले गए। घटना के समय घर वाले बाहर थे। मोहल्ले की बिजली गुल होने के कारण चोरों को अंधेरे का फायदा मिल गया।
चीनी सहित 327 क्विंटल राशन की कालाबाजारी हुई, 2 कोटेदारों पर रिपोर्ट दर्ज हुआ है। सरकारी राशन की कालाबाजारी में विभागीय अफसरों ने 2 कोटेदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कोटेदारों ने करीब 327 क्विंटल सरकारी राशन की कालाबाजारी की है, जिसमें गेहूं, चावल, चीनी शामिल है। दोनों दुकानें निलंबित कर दी गई हैं। वही दोस्तों बरेली में वायलेंस हुआ, मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, कर रही है पूछताछ। 60 सीसीटीवी की जांच भी होगी। बरेली में हुई हिंसा को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि हिंसा की प्लानिंग करीब 5 दिन पहले से चल रही है। पुलिस ने कुल 5 FIR दर्ज किया है, साथ ही 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस 60 से अधिक सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाल रही है। इस बीच दोस्तों बैंक हॉलीडे अक्टूबर में कितने दिनों का होगा ये जानते हैं, क्योंकि अक्टूबर में 20 दिनों तक बैंक के काम नहीं होंगे। अभी से आप ये प्लानिंग कर लीजिए, अपने काम निपटा लीजिए, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर महीने में कई सारे फेस्टिवल त्योहार होंगे और RBI की छुट्टियों की लिस्ट आ गई है। कुल 20 दिनों तक बैंक बंद होगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए बैंकों की लिस्ट छुट्टियों की, जिसमें 1 अक्टूबर को नवरात्रि रहेगी, महानवमी रहेगा, 2 अक्टूबर को विजयदशमी होगा। उसके बाद तो कई सारे त्योहार हैं, गांधी जयंती भी रहेगा, लक्ष्मी पूजा भी होगी, महर्षि वाल्मीकि जयंती है, करवा चौथ 10 अक्टूबर को है और साथ ही दिवाली 20 अक्टूबर को है, धनतेरस, छोटी दिवाली, ऐसे कई त्योहार पड़ रहे हैं, भाई दूज, छठ पूजा। इस वजह से लगभग 15 से 20 दिन तक छुट्टी रहेगी। बाकी सेकंड सैटरडे और संडे वगैरह भी रहेगी, जिस वजह से बैंकों में इस बार अक्टूबर में 20 दिनों तक छुट्टी होगी। पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। मोदी सरकार का इन किसानों के लिए बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में छोटे और सीमांत किसानों के लिए हुआ था, जिससे उनको आर्थिक लाभ मिले। लेकिन दोस्तों इस बार किस्त का वितरण पहले हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के किसानों को पहले ही ये खाते में पैसा पहुंच गया। 21वीं किस्त इन 3 राज्यों में मिल गई है। 27 लाख से अधिक किसानों को 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेज दी गई है। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए भेजा गया है। इसमें करीब 2.7 लाख महिला किसान लाभार्थी हैं। साथ ही दोस्तों विजयदशमी के बाद तक किसान निधि और लोगों के लिए भी जारी हो जाएगा, खाते में पैसा पहुंचेगा। 14 साल की लड़की ने बेटी को दिया जन्म, 5 महीने तक पड़ोसी ने किया यौन शोषण, पड़ोसी का शिकार हो गई। किशोरी के साथ पड़ोस के ही युवक ने 5 महीने तक लगातार यौन शोषण किया। किशोरी की उम्र उस समय 13 साल थी, जब तबीयत खराब होने पर परिजन डॉक्टर के पास पहुंचे। 5 महीने तक पड़ोसी ने यौन शोषण किया था। 14 साल की लड़की ने बेटी को जन्म दिया है। दोस्तों बरेली बवाल पर योगी बोले, मौलाना भूल गया कि किसका शासन है, ऐसा सबक सिखाएंगे तुम्हारी पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएंगी। तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी के बरेली में जुम्मे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों पर 5 थानों में मुकदमा दर्ज है। वहीं 10 मुकदमों में 7 में तौकीर रजा का नाम है। सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा, मौलाना भूल गया है शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। सीएम योगी ने ऐसा ही किया। अब गिरफ्तार हुए हैं तौकीर रजा। अच्छा दोस्तों वहीं पर अब देश में BSNL का 4G नेटवर्क लॉन्च हो चुका है। सीएम योगी ने लखनऊ में लाइव टेलीकास्ट देखा, बोले हम टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। इस महाआयोजन का लाइव टेलीकास्ट लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ है। सीएम योगी ने कहा, BSNL की इस पहल में यूपी को विशेष सौगात मिली है। प्रदेश में ऐसे 240 गाँवों को पहली बार हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा, जो अब तक कनेक्टिविटी में दूर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टावरों का उद्घाटन किया है। अच्छा दोस्तों वहीं पर वाराणसी में भी आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने पर 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिना अनुमति के दाल मंडी में निकाला गया था और लोहता में सरतन से जुदा का नारा भी लगा है। इसका जरा विजुअल देखिएगा। वाराणसी पुलिस प्रशासन आई लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर पूरी तरह सतर्क है। मदनपुरा, लल्लापुरा और लोहता में कार्रवाई के बाद अब तक चौक थाने में दाल मंडी इलाके में पुलिस ने जुलूस निकालने वालों पर शिकंजा कसा है। यहाँ पर बिना अनुमति जुलूस निकालने और पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अच्छा इस हफ्ते सोना चांदी में रही है तेजी, कीमत में लगातार उछाल हुआ। सोना इस हफ्ते 3,487 रुपए बढ़ गया, 1,13,000 पहुंचा है। वहीं चांदी की कीमत की बात कर ले तो इस हफ्ते चांदी कुल 10,100 रुपए महंगा हुआ है। यानी सीधे सीधे देखा जाए तो 10,000 रुपए दाम बढ़ गए। चांदी के केवल 7 दिन के अंदर 1,38,000 प्रति किलो बिक रहा। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 20 सितंबर को सोना 1,09,775 रुपए था, 27 सितंबर तक 1,13,000 पहुंच गया है। तो दोस्तों कीमत में लगातार उछाल हो रही है, तो ऐसे में आप चांदी की ज्वेलरी में, चांदी की सिक्कों में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
9 महीनों में सोना 49% तो चांदी 60% चढ़ गया है। सोना 1,55,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। सोने में तेजी के 5 कारण बताए गए हैं। दोस्तों 1,44,000 रुपए तक जा सकता है सोना, और इसके साथ ही चांदी की कीमत भी बड़ी उछाल मारेगी। इस साल में देखा जाए तो सोने से ज्यादा उछाल तो चांदी की कीमतों में आया है, 60% रिटर्न दिया है। तो चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस साल अब तक सोने में 49% और चांदी में 60% रिटर्न मिला है। तो देखा जाए तो इस साल सोना 37,100 रुपए और चांदी 52,083 रुपए महंगा हुआ है, और ये अभी साल समाप्त नहीं हुआ, इसलिए कीमत में और उछाल आ सकता है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।